बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, ईश्वर जब संसार में आता है तो वो संत महापुरुषों का रूप धारण करके तो अवतार लेते हैं और सबका कल्याण कर देते हैं। और जो भी उनकी चरण शरण में चला जाता है, चाहे वो कैसा भी हो, सभी का लोक भी सुखी कर देते हैं और परलोक भी सुखी कर देते हैं। अब देखो, एक आदमी था, एक परिवार था। अब वो परिवार सारा सत्संगी था, पर उनका एक बेटा ऐसा था, ना तो वो सत्संग पे जाता था, ना ही वो परमात्मा का नाम लेता था। उसे बहुत बोला कि जय नाम लिया कर, भजन किया कर, सत्संग पे जाया कर। वो कहता है नहीं, जब मैं सत्संग का नाम लेता हूँ तो मैंने नाम लेना ही नहीं है। अब काफ़ी हुआ तो फिर उन्होंने, परिवार ने सोचा अब क्या करें। उन्होंने कहा चलो महात्मा जी के पास ले चलते हैं। अब महात्मा जी के पास गया तो महात्मा जी ने काफ़ी समझाया। वो कहता है जी सारी बात ठीक है, पर ये मत बोलना कि परमात्मा का नाम लो। मुझे परमात्मा का नाम नहीं लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने बोला एक बार तो राम का नाम ले ले। वो कहता है जी मुझे नाम लेना ही नहीं है। बड़ा उसे बोला। फिर उन्होंने कहा कि चलो आप हमारे पास यहाँ ठहर जाओ। कहता है जी आपके पास ठहर जाते हैं, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। उन्होंने बोला क्या? वो कहता है कि देखो, सबसे पहले मुझे भजन करने के लिए आपने नहीं कहना। वो कहते हैं जी नहीं कहेंगे। दूसरा, मैं कुछ भी करूं आपने मुझे टोकना नहीं है। उन्होंने बोला चलो ये भी बात ठीक है। कहता मैं कुछ भी खाऊं पीऊं आपने मुझे खाने पीने पे रोकना नहीं है। उन्होंने कहा चलो ये भी ठीक है। उसके घर वालों को बोला भाई इनको हमारे पास छोड़ दो। उसने बोला यहाँ तो हर चीज़ है, बड़ी है, लंगर लगे हुए हैं, चाहे दिन में 3 बार खाओ 4 बार खाओ, खाने की भी मौज है और कोई रोके टोकेगा भी नहीं, भजन भी नहीं करना। अब कुछ टाइम बीत गया। जब टाइम बीत गया तो संत महापुरुषों ने उसे बोला कि चलो भाई अब जरा थोड़ा घूम के आए। तो वहाँ पे जब जंगल में गए तो वहाँ पे उसको बड़ी भूख लगी। अब वो कहने लगा जी मुझे तो बड़ी भूख लगी है। वो कहते हैं भाई ये जंगल में तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो अभी चलते हैं तो फिर खाते हैं। कहता है जी जल्दी से वापस चलो। तो चलते हैं। उन्होंने बोला कि भाई भगवान का तो एक बार राम का नाम तो ले ले। वो कहता है नाम लेने से क्या फ़ायदा। उसे बोला कि फिर संत महापुरुषों ने बोला कि देख, तू तम्बाकू खाता है? कहता है जी खाता हूँ। कहता है इससे क्या फ़ायदा। वो कहता है तू बीड़ी पीता है? वो कहता है पीता हूँ। इससे क्या फ़ायदा। वो कहता है तू सारा दिन इधर उधर घूमता है, कुछ करता नहीं, तो इससे क्या फ़ायदा। जब तू फ़ायदे के लिए ही सोच रहा है, जब उनका कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमारे कहने से एक बार तो राम का नाम ले दे। कहता है जी एक ही बार लूँगा मैं, ज़्यादा नहीं लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। उसने जोर से लिया राम। जब राम का नाम लिया तो संत महापुरुषों ने कह दिया कि बन गया काम। तो फिर जब उसने एक बार नाम लिया तो संत महापुरुष कहते हैं अब बन गया काम, क्योंकि संत महापुरुष तो साक्षात परमात्मा का ही रूप है। उनको तो ऊपर का और नीचे का सब पता है। तो उन्होंने कहा कि देख भाई अब जे तूने ये राम नाम लिया है, अगर कोई तुझे बोले कि इसके बदले तुझे क्या चाहिए, तो उससे मांगना नहीं है कुछ भी। उसे कहना भैया ये एक बार जो राम लिया है मैंने नाम, इसके बदले में जो भी आप देना चाहो मुझे दे दो, आप कुछ नहीं मांगना। उन्होंने बोला ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद वो बंदे की मृत्यु हो गई। जब यमदूत आए उसको ले गए, लेके यमराज के पास पहुँच गए तो कहते जी इसका हिसाब किताब सारा देखा है हमने, तो इसके हिसाब किताब में तो एक महात्मा ने एक बार उनसे कहने के ऊपर, मजबूरी पे कहने पे, एक बार इसने राम नाम लिया था। अब इसका फल बताओ, इसको क्या दें। वो यमराज कहता है देखते हैं। उसने अपने पूरे सारे जितने चिट्ठे विट्ठे से सब खोले ग्रंथ, तो किसी के अंदर भी उसका कोई मतलब नहीं निकला। वो कहते हैं जी
कि हमारे पास तो है नहीं कुछ भी इसका, एक बार राम लेने के लिए क्या इसको दिया जाए, तो ही मांग ले जो चाहिए। उसे संत महापुरुषों की बात याद थी कि मांगना नहीं है, उन्हें बोलो जो देना है इसके बदले दे दो। अब उन्होंने बोला अब क्या करें, वो कहते हैं चलो जी ब्रह्मा जी के पास गए। जब ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर उनको कहा कि भाई एक बार राम का नाम इसने लिया है संत महापुरुषों के कहने से, तो इसको क्या फल दिया जाए। ये कहता है जो उसका फल बनता है मुझे दे दो, हमारे पास तो कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता, हम तो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अपने में मस्त रहते हैं। चलो आप भगवान शंकर के पास चले जाओ। जब भगवान शंकर के पास गए, भाई आप राम का नाम बहुत जपते हो, आपको तो पता होगा, इसने एक बार राम का नाम महात्मा जी के कहने के ऊपर इसने लिया था, तो आप बताओ इसको क्या फल दे। वो कहते हैं हम भी राम राम का भजन तो बहुत करते हैं, पर एक बार राम का नाम लेने का हमें उसका फल क्या है, कहता है ये हमें भी नहीं पता। उन्होंने बोला अब क्या किया जाए। वो कहने लगे जो राम जी हैं उन्हीं के पास चलते हैं जिनका है। जब उनके पास सभी गए, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, यमदूत, सारे उनके पास गए। जाके भगवान से पूछा कि भाई इसने एक बार महात्मा जी के कहने के ऊपर एक बार नाम लिया था आपका, बताओ इसका फल इसको क्या दिया जाए। अब राम जी कहने लगे ये तो मुझे भी नहीं पता कि इसको क्या फल दिया जाए। तो फिर उन्होंने बोला फिर अब करें तो क्या करें, अब ये तो कहता है जो इसका बनता है दे दो। तो राम जी ने कहा कि चलो फिर ऐसे करो, आप सब लोग जाओ, इसको मेरे पास ही छोड़ दो। देखो संत महापुरुषों ने कितनी अपार कृपा की कि एक बंदा जो कभी उसने नाम नहीं लिया था, फिर उसको नाम दिया और फिर उसको युक्ति भी बताई कि भाई ये तेरा उपाय है। देखो नहीं तो सारी जिंदगी उसने कोई अच्छा काम नहीं किया था, नरकों में 84 लाख योनि के अंदर ही फंस जाता। संतों की युक्ति से, उनका नाम लेने से, तो देखो उसका जीवन सुधर गया, वो बैकुंठ में चला गया और उसका लोक भी सुखी हो गया, तो परलोक भी सुखी हो गया। तो संत महापुरुष तो सभी के ऊपर कृपा करते हैं। अब एक बार एक बच्चे स्कूल से आ रहे थे, उन्होंने देखा सामने बेड़ी है, बेड़ लगे हुए हैं। अब बेड़ों के ऊपर वो पत्थर मार के तो बेड़ तोड़ के खाते थे। अब गलती से एक महात्मा बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, वो पत्थर महात्मा जी को लग गया। उनको बड़ा गुस्सा आया, कहने लगे भाई ये कौन है जिसने पत्थर हमें मारा, सामने आओ। अब बच्चे एकदम डरते डरते सामने चले गए, कहने लगे महाराज क्या बात है, हमने आपको तो पत्थर मारा नहीं, हम तो बेरी को पत्थर मार रहे थे, क्योंकि इसको पत्थर मारते हैं तो ये हमें फल देती है, तो हमें बहुत मीठे लगते हैं और हम खाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो संत वो जो महात्मा थे नीचे बैठे साधु संत महापुरुष, वो कहने लगे नहीं तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बोलो क्या सजा देते हैं। अब वो एक बच्चा समझदार था, वो उसने कहा संत महापुरुषों से महाराज देखो ये पेड़ है, अब पेड़ को तो पत्थर मारते हैं तो ये फल देता है खाने के लिए, तो आप तो संत महापुरुष हो, तो आप क्या हमें दोगे, आपको पत्थर तो गलती से लग गया, हमने तो मारा नहीं। फिर संत महापुरुषों ने सोचा कि जब पेड़ इनको पत्थर मारने से देता है, मैं तो एक संत आदमी हूं। फिर उन्होंने संतों ने कहा कि देखो जाओ तुम्हें माफ किया, यहां पे भी और वहां पे भी। तो देखो संत महापुरुषों ने उनका बच्चों का भविष्य भी अच्छा कर दिया। संत महापुरुष तो देखो वो सभी के ऊपर कृपा करते हैं, पर कृपा उन्हीं पे होती है जो भोलापन होता है, जो अपने आप को चालाक समझे, फिर वो अपनी चालाकियों के अंदर ही रह जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। संसार के अंदर भी आप देखो भोलेपन से जो भी आप मेहनत से, अच्छी नीयत से काम करोगे तो देखो आप कितने सक्सेस हो जाते हो। अगर हेरा फेरी करोगे, लूट मार करोगे, लोगों को चीटिंग करोगे, तो आप अपने बिजनेस में भी, काम में भी फेल हो जाओगे, हर जगह हो जाएगा। तो देखो संत महापुरुष तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करते हैं,
देखो उन्होंने कहा, देखो कि ये संसार के अंदर ये जो जीव है इसका भजन में ध्यान तो लगना नहीं है, क्योंकि ये संसारिक चीज़ों में फंसा रहना है इसने। तो उन्होंने हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन हो जाएगा, वो परिवार के अंदर भी हर तरह से खुशियां ही खुशियां आएंगी, संसार के सारे सुख मिलेंगे और परलोक के भी उनको सारे सुख मिलेंगे। उनके यहाँ कोई सी दरिद्रता नहीं रहेगी। धन ही धन, संसार का धन भी बहुत आ जाएगा और परलोक का धन भी आ जाएगा। देखो इतनी अपार कृपा संत महापुरुषों। अगर आप भोलेपन से हम उनकी चरण शरण में जाते हैं, उनके हुक्म मानते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं, जो उन्होंने हमें नाम दिया है, भजन दिया है, तो वो नाम भजन अब जितना ज़्यादा करेंगे, वो हमें अभ्यास कराते हैं कि हर वक्त आप उठते बैठते चलते फिरते करते रहो। कहते हैं हर जीव को कम से कम 2 घंटे भजन जरूर करना चाहिए। 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके कर लो। 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा घंटा करके करो। अगर आपका शरीर नहीं मानता तो आप लेट के कर लो, बैठ के कर लो, चलते फिरते करो। भजन का कोई समय नहीं होता और कोई टाइम नहीं होता। तो ये मनुष्य शरीर हमें बड़ी मुश्किल से मिला है और बड़े थोड़े से समय के लिए मिला है, और ये मनुष्य शरीर के अंदर ही आके हम भजन कर सकते हैं और अपना लोक और परलोक दोनों सुखी कर सकते हैं। और 84 लाख इतनी योनि है, उसके अंदर भजन नहीं हो सकता। वो तो खाली हमें अपने कर्मों के भोग ही भोगने पड़ेंगे, तो वहाँ तो दुख ही दुख है। तो परमात्मा ने हमें इतनी अपार कृपा करके ये जो मनुष्य शरीर दिया है, ये बड़े थोड़े से टाइम के लिए दिया है और इसका पूरा हमें लाभ लेना है। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त हमें भजन ही भजन करना है। देखो हम कितने खुश नसीब हैं कि देखो एक तो हमें मनुष्य शरीर मिला और दूसरा संत महापुरुषों की चरण शरण मिली। ये भी सभी को भाग्यों में नहीं होती, सबको नहीं मिलती। बड़े विरले लोग होते हैं जिनके ऊपर इतनी अपार कृपा होती है, उनकी चरण शरण मिली है। तो देखो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा है, तो हमें इसका पूरा लाभ उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है और उनका हुक्म मान के उनके नियमों का पालन करके हमें अपना लोक भी सुखी करना है और अपना परलोक भी सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।